हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 15 मई को शाम को 7:30 बजे। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 65 खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल और पंजाब के बीच मैच खेला जा रहा है। राजस्थान और पंजाब आपस में मैच खेलेंगी। राजस्थान और पंजाब अभी तक कितना मैच खेल के आ रही हैं आईपीएल का टोटल। पंजाब 12 मैच खेली है, जिसमें से 4 मैच जीती है, 8 मैच हारी है। राजस्थान की बात करूँ तो 12 मैच खेली है, 8 मैच जीती, 4 मैच हारी है। तो राजस्थान और कोलकाता दोनों टॉप रैंकिंग पे हैं। अगर आंकड़ों का निकाला जाए तो अभी राजस्थान टॉप पे है। न पंजाब के होम ग्राउंड पे मैच होगा, न राजस्थान के होम ग्राउंड पे मैच होगा। ये वेन्यू अलग है। ये पहला मैच ही आईपीएल का पहला मैच खेला जा रहा है इस अलग वेन्यू पे। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला जाएगा बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में। यहाँ पे आईपीएल का पहला मैच खेला जा रहा है। फर्स्ट मैच खेला जाएगा यहाँ पे गुवाहाटी के। अब यहाँ पे जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे पिच रिपोर्ट वैसे बैलेंसिंग पिच है, बैलेंस पिच है। बैट फर्स्ट बैट सेकंड दोनों जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बॉल फर्स्ट करता है वही जीता है या बैट फर्स्ट। लेकिन कुछ आंकड़े मतलब 5 या 10% थोड़ा सा बैट बॉल फर्स्ट वालों को यहाँ पे मौका देता है जीतने के लिए। मतलब थोड़ा सा परसेंटेज होता है बॉल फर्स्ट वालों को जीतने के, थोड़ा सा, ज़्यादा बहुत नहीं। क्योंकि यहाँ पे ड्यू फैक्ट का कहते हैं कि यहाँ पे ड्यू फैक्ट का असर होता है, इसकी वजह से ये आंकड़ा है, ड्यू फैक्ट की वजह से। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मैं आपको लेके आया हूँ, एक एक चीज़। बैलेंस पिच पहले लिख दिया था मैंने। यहाँ पे इस ग्राउंड पे स्पिनर विकेट ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप स्पिनर को निकाल दोगे, नहीं, स्पिनर ले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मीडियम फास्टर बॉलर, बहुत जो जिसकी गति ज़्यादा होगी उसको वो कम ले जाता है, लेकिन जो स्लोवर डालते हैं वो ज़्यादा विकेट ले जाते हैं। और इस ग्राउंड पे स्पिनर का भी बॉल वाला ठीक ठाक है दोनों इनिंग में। सेकंड इनिंग में तो ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी है, लेकिन सेकंड इनिंग में भी है। दोनों में ठीक ठाक है, लेकिन स्पिनर को इग्नोर मत करना, मैं पहले बस समझा दिया हूँ। और मीडियम फास्टर। अब एक चीज़ और है इस ग्राउंड का, जो सबसे ख़ास बात है इस ग्राउंड पे जो है ना, बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी का, यहाँ पे जो पिच है स्लोवर है। स्लोवर मीन्स मतलब यहाँ पे बॉल जो रुक के आती है, तो जब बॉल रुक के आते हैं तो स्पिनर इसी का फ़ायदा उठाते हैं। स्पिनर इसलिए फ़ायदा उठाते हैं कि स्पिनरों की वैसे बॉल स्लो होती है, ऊपर से टर्न करती है। अगर और स्लो होगी, स्पिनर जब डालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा बैट्समैन को कहाँ जा रही है, ताकत लगा के मारेंगे तो आउट हो जाते हैं। और जो फास्टर होते हैं तो उनमें थोड़ा सा कहीं कट लगा, चौका निकल गया, छक्का ले गया, सिंगल ले लेते हैं, बाउंड्री तक जाती है बॉल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ स्लोवर पिच है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। अब ये 3 मैच का आंकड़ा है, इसी पिच की बात कर रहा हूँ मैं। अभी ये 3 मैच का आंकड़ा है जो पिच रिपोर्ट है। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी का 3 मैच का आंकड़ा है। यहाँ पे इंडिया 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 ने 3 मैच खेला। किसके साथ? एक मैच खेला था साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें से इंडिया बैट फर्स्ट किया था। 237 बनाया था, साउथ अफ्रीका 221 बनाए, 16 रन से इंडिया विन कर गया था। अब विकेटें ज़्यादा गिरती नहीं, क्योंकि छोटा स्टेडियम है, चौके छक्के खूब लगते हैं। देखो 3 विकेट दोनों इनिंग में 3-3 विकेटें गिरी हैं, हाई स्कोरिंग रन बनता है। उसके बाद ये पिच रिपोर्ट ध्यान देना इस चीज़ का। उसके बाद फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। यहाँ पे 2 मैच हुआ था। यहाँ पे दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया हरा दी थी इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया ने बॉल फर्स्ट किया था, इंडिया को 118 पे ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग खेलने आए तो 122 रन पे 2 विकेट गिरा था। 8 विकेट से जीत गया था ऑस्ट्रेलिया। फिर जब तीसरा मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने बॉल फर्स्ट किया था। इंडिया 222 बनाई थी, 3 ही विकेट तब भी गिरा था। देखो विकेटें केवल एक में 10 विकेट गिरा था, इंडिया का 10 विकेट। लेकिन आप देख लो, एक 10 विकेट के अलावा मुझे देखो 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट ज़्यादा नहीं गिरता। अगर आप सोचोगे बॉलर लेके चलूँगा, इसमें आपको बैट्समैन अच्छे वाले, जो हिटर बैट्समैन हैं, जो क्वालिटी वाइज हैं, उनको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि नया ग्राउंड है, पता नहीं होगा चीज़ें, समझ के लगाओगे तो ऐसी जगह नए ग्राउंड पे, नई पिच पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे 222 बनाई इंडिया 3 विकेट गिरा। अब ऑस्ट्रेलिया के यहाँ 5 विकेट गिरा, ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट से जीत गई। तो इसीलिए कह रहा हूँ विकेटें इंडिया ज़्यादा नहीं दी, रन तो बहुत बना दी, सोची होगी जीत जाऊंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इनसे अच्छा खेली तो 5 विकेट से जीत गई। अब ये 2 मैच जो है बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं, अब एक मैच जो है बैट फर्स्ट वाले जीते हैं। इसके अलावा जो ओडीआई में भी है, ओडीआई में भी थोड़ा सा एडवांटेज है 1-2 मैच का, कि जो बॉल फर्स्ट करता है उसके जीतने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इसीलिए मैंने बताया आपको पिच रिपोर्ट में पहले ही कि यहाँ पे बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जो भी बॉल फर्स्ट करता है उसके जीतने के बहुत ज़्यादा, मैंने कहूँगा कि 80% नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोलूँगा 56% हो जाते हैं, इतना तो हो जाता है। 55-56% चांस हो जाता है, 5-6% ज़्यादा हो जाता है जिसके जीतने के चांस हो जाते हैं बॉल फर्स्ट में। ये रिकॉर्ड है आपके सामने। हाई स्कोरिंग यहाँ पे मैच होता है। मैक्सिमम जो एवरेज स्कोर है यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 180 का है। 180 का अगर एवरेज स्कोर है इसका मतलब 200 पहुँचेगा। और सेकंड इनिंग में भी एवरेज स्कोर 170-180 का है। तो अगर 200 बनाएगा तभी वो आराम से जीतेगा, और 200 नहीं बनाएगा तो हार जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें ध्यान देना इस चीज़ का। अब पिच स्लोवर है, छोटा ग्राउंड है, रन अच्छे खासे चौके छक्के लगते हैं। अभी 3 मैच का मैंने आपको रिकॉर्ड दिखा दिया। विकटें केवल एक ही बार गिरी थी ये, और इसमें सारे फास्टर ले गए थे। केवल 2 विकटें मिली थी, तनवीर सांगा को मिली थी। ऑस्ट्रेलिया के हैं वो, उनको तनवीर सांगा को मिली थी, नहीं तो सारे जेसन बेंट्रोफ, हेजलवुड ले गए थे। तो इसलिए कह रहा हूँ सारे जो हैं फास्टर ले गए थे। 1 से 2 विकेट मिली थी स्पिनर को। इसमें जो इंडिया का 10 विकेट गिरा था। इंडिया खेली भी ख़राब थी उसमें, लेकिन इसमें अच्छा खेली थी। भले हार गई है लेकिन खेली अच्छा है ना। तो 3 मैच का आंकड़ा है, हाई स्कोरिंग होता है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 180 का है, तो 180 प्लस है, तो आप 200 मान के चलना। और सेकेंड इनिंग का 160-170 है, इसका मान के चलना कि वो 180-190 तक बनाएंगे। अगर तेज़ खेलेंगे तो आप 200 प्लस करोगे तभी जीतोगे। अब राजस्थान के जो की प्लेयर हैं उनके बारे में बात करूँगा, जो राजस्थान के टोटल मैच खेल के आ रहे हैं, जो टॉप की पिक है। जोस बटलर चले गए अपने वापस कंट्री। अब बचे हैं यशस्वी जायसवाल के कंधे पर आ गई है, क्योंकि शुरुआती में ये भी कुछ नहीं किए थे, जोस बटलर कुछ किए थे। अब यशस्वी जायसवाल मेन हो जाएंगे पिक हिटिंग में। संजू सैमसन तो टॉप पिक हैं ही, सबसे ज़्यादा आईपीएल में यही रन बना रहे हैं अपनी टीम से। रेयान पराग की दावेदारी थोड़ा बढ़ जाएगी। ध्रुव जुरेल को अब मौका मिलेगा इनको, अब इनका मौका आ गया तो ये मारेंगे रन। तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी इन पे फोकस रखना, ध्रुव जुरेल पे। मेगा ग्रैंड लीग की पिक है, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आप कैप्टन के भी दावेदार रहेंगे, क्योंकि सब यशस्वी जायसवाल और संजू पे जाएंगे, लेकिन रेयान पराग पे, इन तीनों को, ध्रुव जुरेल को अनदेखा करेंगे। कोई रखेगा जो चालाक प्लेयर होगा, लेकिन ये इनको क्या है, ध्रुव जुरेल को अनदेखा करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये अब जोस बटलर हैं तो गए हैं तो इनको प्रमोट कभी भी कर दिया जा सकता है। तो उस वेव पे इनको रख सकते हो हिटर के तौर पे, तो ये आराम से आप कैप्टन भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया। ट्रेंट बोल्ट हैं इस ग्राउंड पे, तो ट्रेंट बोल्ट की थोड़े बॉल फास्ट डालते हैं, लेकिन इनके अंदर वो गति है कि वो स्लोअर भी डाल सकते हैं, एकदम जीरो। तो ये चीज़ है इनके अंदर। एक टीम अगर लगाना, एक टीम में रखना, ज़्यादा टीम में नहीं। संदीप शर्मा मीडियम स्लोअर हैं, इन पे भी थोड़ा नज़र रखना। कुलदीप और युजवेंद्र चहल को ज़रूर लेकर चलना। और संदीप शर्मा से कम स्लोअर हैं आबिद खान को लेकर चलना। ये युजवेंद्र चहल और आबिद खान दोनों ये लेके चल सकते हो, क्योंकि ये दोनों बहुत स्लोअर हैं। युजवेंद्र चहल तो आराम से अपना स्पिन डालेंगे, आबिद खान जो है मीडियम फास्टर है, और संदीप शर्मा इनके लास्ट के 10 ओवर कराएंगे, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट का पहले निकाल देते हैं। बॉल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद नांदे बर्गर खेलते हैं, कभी इनको बैठा दिया जाता है, कुलदीप सेन को कभी लेके आ जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा मीडियम है, तो ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो 4 फास्टर हैं, नांदे बर्गर, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, और उसके बाद आबिद खान। ये 5 हैं, पाँचों तो खेलेंगे नहीं। अब इसमें से मौका मिलता है कभी आबिद खान को, संदीप शर्मा को, ट्रेंट बोल्ट को, इन तीनों को मिल जाता है। अब इन तीनों में से एक को, चाहे आबिद खान को बैठाएंगे चाहे संदीप शर्मा को बैठाएंगे, दोनों में से एक को बैठाएंगे, तो चाहे नांदे बर्गर लेके आएंगे चाहे कुलदीप सेन लेके आएंगे, यही होता है। तो आपको सीधा यही है, अगर आबिद खान को हटाएंगे, कुलदीप सेन को लेके आएंगे, तो कुलदीप सेन का स्वागत कर लेना। तो आपको रखना ही पड़ेगा। ट्रेंट बोल्ट को एक ही टीम में रखना, चहल को आप 2 टीम बनाना, दोनों में लेके चलना चहल को। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जो टॉप की पिक है यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिनकी परसेंटेज कम है, ये ध्रुव जुरेल की होगी। अगर रोमन पॉल को मौका मिलेगा तो रोमन पॉल को देख लेना। अब इसमें से की प्लेयर की बात करूँ राजस्थान की तरफ से, एक तो यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे, संजू सैमसन, रेयान पराग, ये 3 तो आपके आंख बंद करके रखने पड़ेंगे। उसके बाद ध्रुव जुरेल को आप मेगा ग्रैंड लीग में आजमाओगे, उसमें आजमाओगे। लेकिन अभी जो टॉप की पिक किया हूँ, तो टॉप की पिक में चहल हो जाएंगे आपके, ट्रेंट बोल्ट 2, रेयान पराग 3, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। ये 5 प्लेयर आपके टॉप की पिक रहेंगे।
अब इसमें आपको क्या करना है, इसी में ये तो 5 हेड टू हेड में लगेंगे और जीएल में भी रहेंगे, लेकिन जीएल के प्लेयर ये भी आके आ जाएंगे इसमें, ध्रुव जुरेल। अब इसमें जैसे संजू या सचिव जायसवाल कोई फ्लॉप होगा तो ध्रुव जुरेल आ जाएंगे, टीम वही रहेगी, बस उसमें आपको एक प्लेयर आउट करा के एक प्लेयर इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि सबको हटाना है, ऐसा नहीं है, सब टीम वही रहेगी। जैसे आपको लगेगा जायसवाल ओपनिंग करेंगे आउट हो जाएंगे 1 से 2 ओवर के अंदर, फिर यहाँ पर आपको ध्रुव जुरेल रखना है। अगर लगेगा नहीं है 10 से 15 ओवर खेलेंगे तो आप आराम से रख सकते हो, फिर ध्रुव जुरेल मत रखना। फिर रियान पराग और संजू सैमसन आके हिटिंग करेंगे, क्योंकि जोस बटलर है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद इनके जो टॉप के बॉलर में अगर नाम आएगा, ट्रेंट बोल्ट आएंगे, उसके बाद चहल आएंगे, ये दोनों आएंगे, और तीसरा नाम आता है संदीप शर्मा का। उसके बाद फिर चौथे पे आते हैं आबिद खान, कुलदीप सैन, आंद्रे बर्गर। ये चौथे में 3 ऑप्शन है, अब जिसको मौका मिलेगा वो खेलेगा। ये हो गई राजस्थान की जो टीम है की प्लेयर की। अब पंजाब की तरफ से जो की प्लेयर हैं, जो अभी तक पंजाब में सबसे बेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि शेखर धवन चोटिल हैं। जोनी बरिस्टो शुरुआत में थोड़ा सा मामला गड़बड़ था, उसके बाद लगातार अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। रिली रूसो की बात करूँ, ये भी शुरू में एक मैच 2 मैच गड़बड़ाया था, उसके बाद लगातार ये भी रन मारते हुए आ रहे हैं। शशांक सिंह का रिकॉर्ड नहीं है, जबर हर मैच में मार रहे हैं, लेकिन इनको चोट लगी थी, अब पता नहीं इस मैच में खेलेंगे नहीं लगेंगे कतने पे। उसके बाद सैम कूरन ऑलराउंडर हैं, उसके बाद बैट्समैन में हैं, दोनों 4 ओवर प्लस आपको बैटिंग करने में भी चाहे जब आ सकते हैं। अभी टीम के कैप्टन मौजूदा यही है। हर्षित पटेल इनके टॉप के बॉलर हैं, रबाड़ा इनके टॉप के बॉलर हैं, हरदीप सिंह के टॉप के बॉलर हैं। अब ये 3 पंजाब की तरफ से ये 3 बॉलर हो गए, और उसके बाद ये 4 बैट्समैन हो गए, और चौथे बैट्समैन में एक बैट्समैन जो है वो ऑलराउंडर है, उसमें वो बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करता है। अब ये 3 प्रॉपर बैट्समैन हो गए, जोनी बरिस्टो, रिली रूसो, उसके बाद शशांक सिंह। अगर इसमें लगेगा आपको कि बरिस्टो नहीं चलेंगे, यहाँ पे आप जितेंद्र शर्मा रख लेना, प्रभ सिमरन सिंह, या फिर उसके बाद आप जितेंद्र शर्मा, ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे, वो ऑप्शन है। लेकिन जो अभी टॉप पिक चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी उतना ज़्यादा खास रन नहीं मार पा रहे हैं, लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा रन बनाते हुए अपनी टीम की तरफ से विकेट लेते आ रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यही हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेयर हैं। अब ये 7 प्लेयर पंजाब की तरफ से सबसे बेस्ट पिक हैं, क्योंकि पंजाब की तरफ से देखो शशांक सिंह का रिकॉर्ड बेहतरीन है। प्रभ सिमरन सिंह जब मौका मिला तभी मारते हैं, हर मैच में नहीं है, केवल एक मैच में 54 रन बनाए हैं। वरिष्ठों का रिकॉर्ड अच्छा है। उसके बाद ये 42 रन के बाद से इन्होंने 22 और 108 ऐसे लगातार मारते हुए चले आए। सेम कुरन का रिकॉर्ड इसलिए ठीक है क्या, रन भी मारते हैं, विकेट भी ले जाते हैं। लिविंगस्टोन भी नहीं है, चले गए। उसके बाद जितेश शर्मा का रिकॉर्ड इस साल बिल्कुल बेकार है। हरप्रीत बराड़ को लेके चलना, हरप्रीत बराड़, क्योंकि इनके बैटिंग और बॉलिंग से मैंने ये प्लेयर मिस कर गया वहाँ पे, लेकिन हरप्रीत बराड़ को लेके जरूर चलना, क्योंकि वहाँ पे स्पिन ट्रैक रहेगा तो हरप्रीत बराड़ और रन भी मारते हैं, और उसके अलावा विकेटें भी ले जाएंगे। शशांक सिंह को तो मैंने वहाँ रख दिया, हरदीप सिंह को, रबाड़ा को, हर्षित पटेल को, लेकिन एक प्लेयर मेरे से मिस हुए थे, हरप्रीत बराड़, इनको जरूर लेके चलना। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगेगा प्रभ सिमरन सिंह, अगर जितेश शर्मा में से दोनों में से एक प्लेयर आप ले लेना। हरप्रीत बराड़ तो रहेंगे, प्रभ सिमरन सिंह या जितेश शर्मा में से दोनों में से किसी एक प्लेयर को आप रख सकते हो। और उसके बाद जो मैंने आपको मेगा ग्रैंड लीग की पिक ये दे दिया हूँ, इसमें से आपको निकालना है बस कि मुझे इनको रखना है, एक में इनको रखना है, इनको रखना है, एक में इनको। ये 4 प्लेयर रखूँगा, एक हरप्रीत बराड़ हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6 प्लेयर उधर से ले जाएंगे, 11 प्लेयर मेरे हो गए। तो आपको ऐसे करना है, क्योंकि इसमें हरप्रीत बराड़, जितेश शर्मा को अगर रखना होगा, प्रभ सिमरन सिंह, दोनों में से किसी को, क्योंकि ये भी चौके छक्के मारने माहिर हैं प्रभ सिमरन सिंह, और हरप्रीत बराड़ भी बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से पॉइंट देंगे आपको। अब राजस्थान की बात करूं, जो राजस्थान की टीम से हैं, देखो राजस्थान की टीम से सबसे बड़ी चीज़ है, अब इसमें जैसे जोस बटलर नहीं है, संजू, उसके बाद जायसवाल, रियान पराग, सिमरन इतमायर को थोड़ा मौका जल्द आगे मिलेगा खेलने को। अब ध्रुव जुरेल को आगे मिलेगा, मैंने पहले बोल दिया। रविचंद्रन अश्विनी है, तो ये तो उतना बहुत तेज़ नहीं खेलते हैं, लेकिन आराम से खेलते हैं। युजवेंद्र चहल हो गया, आबिद खान हो गया, ट्रेंट बोल्ट हो गया, कुलदीप सैन हो गया। उसके बाद केशव महाराजा को मौका मिलता है, रोमन पॉल हो सकता है उनकी जगह गए हैं जोस बटलर, रोमन पॉल को मौका मिले तो रोमन पॉल को थोड़ा सा आजमाना। अगर इनको मौका मिलेगा तो इनकी बैटिंग कभी भी आ सकती है हिटिंग के तौर पे, तो रोमन पॉल को आजमा सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं। अगर विकेटें उधर से नहीं जाएगी, इनको मौका मिल गया, जिस दिन कोई रन मारता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही बना रहता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर जोस बटलर चले गए तो यहाँ पे रोमन पॉल को हो सकता है ध्रुव जुरेल को आगे कर सकते हैं, या तो फिर
रोमन पॉल या ध्रुव जुरेल को आगे भेजेंगे, या रोमन पॉल को भेजेंगे, ध्रुव जुरेल को पीछे कर देंगे। यही चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कुछ और होगा, क्योंकि इनकी जगह कौन आएगा, ये आएंगे या तो फिर रियान पराग से ओपनिंग कराई जाएगी, या फिर संजू खुद ही आएंगे। फिर उसके बाद इनके फर्स्ट डाउन पे या तो ध्रुव जुरेल आएंगे, या फिर रोमन पॉल आएंगे, या फिर रियान पराग। यही ऑप्शन है, क्योंकि रोमन पॉल का मौका अच्छा है, इनकी परसेंटेज डाउन है। अगर इनको मौका मिला है, इनको कब मौका मिल रहा है, तो उस हिसाब से इनको एक टीम में अगर बहुत ज़्यादा तो कैप्टन भी कर सकते हो। या तो केशव महाराजा को अगर खिलाया जाएगा तो केशव महाराजा जरूर रख लेना, क्योंकि रिकॉर्ड बेहतरीन है इनका। स्पिन ट्रैक है, तो स्पिन ट्रैक पर अगर देख के रखा जाएगा तो। अब जो टीम है राजस्थान और पंजाब की, राजस्थान की तरफ से रहेंगे संजू सैमसन, उसके बाद यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विनी, चहल, ट्रेंट बोल्ट। पंजाब की तरफ से रहेंगे जितेश शर्मा, शशांक सिंह, रुलो रोसे, उसके बाद सैम करन, हर्षित पटेल। ये 5 प्लेयर रहेंगे पंजाब की तरफ से और 6 प्लेयर रहेंगे राजस्थान की तरफ से। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर आपको लगेगा कि ये नहीं चलेंगे तो इनकी जगह रोमन पॉल को मौका मिलेगा तो रोमन पॉल रख लेना। सिंपल यही करना है, क्योंकि जोश बटलर चले गए हैं। तो अगर रोमन पॉल को मौका मिलेगा पहले तो रोमन पॉल रख लेना। और इनकी जगह किसको रखना है, आपको रियान पराग को रखना है। मैं इसलिए इनको रखा था बताने के लिए कि ये भी हैं टीम में। तो अगर एक टीम इनको रख लो तो यहाँ रियान पराग रखना। रियान पराग, संजू सैमसन, उसके बाद ध्रुव जुरेल, और यहाँ पे रोमन पॉल हो जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि ध्रुव जुरेल नहीं चलेंगे तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल, रोमन पॉल, संजू, उसके बाद रियान पराग, ये लेके चलना है। ये बॉलिंग से ये रहेंगे। ट्रेंट बोल्ट लगेगा तो यहाँ आबिश खान रख लेना या संदीप शर्मा रख लेना, नहीं ले जाएंगे तब। और चहल के साथ किसकी पारी आ जाएगी, आबिश खान या संदीप शर्मा, इन दोनों रख लेना। अगर आपको लगेगा ट्रेंट बोल्ट ले जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट लेके चलना। और पंजाब की तरफ से इनको जितेश शर्मा को रखा हूँ, थोड़ा लेट आते हैं, विकेट कीपिंग करेंगे, पॉइंट देंगे, रोलो रोसो हो जाएगा, हिटिंग है, शशांक सिंह इनकी टीम के बेस्ट हैं, चोट लगी थी, हो सकता है खेलेंगे। उसके बाद सैम करन, हर्षित पटेल, इनकी तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट ले जाने हर्षित पटेल हैं, उसके बाद सैम करन है। तो इस बेब पर मैं इन तीनों को रखा हूँ, इन तीनों को। अगर इसमें लगेगा आपको, क्योंकि ये भी लेट आते हैं, ओपनिंग तो करते नहीं हैं, उसके बाद इनकी जगह अगर आपको लगेगा यहाँ पर रेस्टो रख लेना कि रन मारेंगे ज़्यादा, तब इनको हटा के तब यहाँ पे आप आबिश खान या संदीप शर्मा लेके चलना। क्योंकि 4 ओवर ये तो शुरुआत में डाल देते हैं, 5-6 ओवर, 10 ओवर पावर प्ले तक, क्योंकि इनको विकटें दिलानी होती है। अगर विकटें नहीं मिली तो बर्बाद हो जाता ओवर। तो यहाँ पे उस वेव पे आप रख लेना। अगर विकटें गिरवा रहे हो तो इनको लेके चलना, तब जितेश शर्मा सही रहेंगे, क्योंकि वरिष्ठों को यही आउट करेंगे, रूलर्सों को। तो ये चीज़ है, अगर आपको लगेगा कि ऊपर का टॉप ऑर्डर जल्दी 15-20 रन में आउट हो जाएगा, तब रूलर्सो और उसके बाद यहाँ वरिष्ठों हटा देना। अब कैप्टन देखो ये रहेंगे, वाइस कैप्टन ये रहेंगे सबसे ज़्यादा। अब एक में आप इनको हटा के या इनको दोनों हटा के यहाँ रियान पराग रखना है। रियान पराग भी कैप्टन के सबसे ज़्यादा दावेदार रहेंगे। कैप्टन रियान पराग और वाइस कैप्टन रहेंगे सैम करन। ये कर लेना, सबसे बेस्ट टीम रहेगी आप। अब देखो जो अब उनको हटा दिया हूँ, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, रुलो, ये तो रहेंगे। यहाँ रोमन पॉल, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ट्रेंट बोल्ट, चहल, यहाँ सैम करन, हर्षित पटेल। यही सेम चीज़ है जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर ये आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या रखना है, ध्रुव जुरेल रखना है। सीधी सिंपल बात है, रोमन पॉल को मैंने ला दिया हूँ। यहाँ पे अगर आप इनको लगेगा बहुत लेट आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वरिष्ठों रखना है। इनको हटा के आपको किसी और को रखना है अगर आप आउट करवा रहे हो टॉप ऑर्डर। सिंपल यही चीज़ करना है। फिर यहाँ पे अगर आपको लगेगा टॉप ऑर्डर नहीं गिराएगा, तब ट्रेंट बोल्ट मत रखना, तब हटा के यहाँ पे आबिश खान रखना। फिर और मीडियम स्लोवर, इसीलिए कह रहा हूँ हर्षित पटेल इनके सबसे ज़्यादा विकेट ले जाते हैं, मीडियम स्लोवर यही है। और कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने पहले बोला, इनको भी कर सकते हो, इनको भी, दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। एक में इनको किया हूँ, एक में इनको किया हूँ। अब मेगा ग्रैंड लीग की पिक ये रहेंगे, अगर जल्दी इनको मौका मिलता तब मेगा ग्रैंड लीग की पिक रोमन पॉल रह जाएंगे। वाइस कैप्टन चाहे चहल रख लेना, चाहे इनको रख लेना, चाहे संजू रख लेना, किसी को रख लेना, चाहे शशांक सिंह रख लेना, चाहे सैम करन रख लेना। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन अगर इनको मौका मिला तो समझ लेना, क्योंकि अभी तक ये कुछ किए नहीं है। हर प्लेयर इस IPL में कुछ न कुछ किया है। तो ये ऐसे प्लेयर हैं कि चौके छक्के मारने वाले प्लेयर हैं। अगर इन पर नहीं ट्रस्ट होगा आपको, रियान पराग, संजू सैमसन, कैप्टन वाइस कैप्टन, आप आँख बंद करके बना लेना इन दोनों का। क्योंकि राजस्थान की टीम से सबसे ज़्यादा दोनों ही रन बनाए हैं, संजू और रियान पराग। और अभी
पंजाब की तरफ से ये भी फॉर्म में है और उसके बाद ये भी हैं, रेनल्ड रूसो, उसके बाद सैम कुरन, या फिर आप शशांक सिंह चले जाना। ये 3 प्लेयर आपके यहाँ पे, नहीं तो आप रेस्टो पे चले जाना इनको हटा के। तो यहाँ पे अगर आपको लगेगा ये कुछ नहीं करेंगे, ये भी कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप रबाड़ा रख लेना। यही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सीधी यही बात है। अगर टॉप ऑर्डर गिरा रहे हो तो आपके टॉप ऑर्डर या तो रबाड़ा आउट करेंगे या तो ट्रेंड बोल्ट आउट करेंगे, सिंपल है। हर्षित पटेल, आबिश खान, ये सब बहुत लेट आते हैं, तब तक आपके पावर प्ले में अच्छा खासा 80-90 रन बन जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। और जो भी होगा टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।